ओके, तो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में। हमें बताएगा कबीर, रेजिस्टेंस क्या होता था? रेजिस्टेंस क्या होता था? जल्दी। कबीर। अच्छा औनिक आप बताओ। अच्छा कबीर बता रहा है, कोई बता रहा है, कबीर बोलो बोलो जल्दी से। Sir, the ability of an object to resist the flow of current is called as resistance. हाँ, ओके, you can say that. ओके, सो बेसिकली इट्स द अपोजिशन, बेसिकली अपोज कर रहा है करंट को, तो मेरा रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। इट इज द रेजिस्टेंस इज कि कितना अपोज करता है करंट एक मटेरियल कंडक्टर भी हो सकता है। एंड मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ कंडक्टर यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर किसी चीज की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो वो इंसुलेटर है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट है ना। तो रेजिस्टेंस इज नॉट जस्ट डिफाइंड for conductors, it's defined for materials in general. So when I say a material has great resistance, small resistance, it basically means how much of electric current it can oppose. Is that clear? Yes, sir. Okay. So अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जिसपे एक ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली चीज, सबसे पहला फैक्टर जो हम Sir, डिस्कस can करेंगे I tell? वो है, हाँ बोलो। Length. लेंथ, Length. लेंथ, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, Wire or conductor. कंडक्टर, ओके, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ओके, सो अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ अ कंडक्टर की, सो लॉजिकली सोचेंगे, इसको लॉजिकली सोचेंगे, पहले फॉर्मूला लिखने से पहले, समझने से पहले लॉजिकली सोचेंगे। ठीक है, साइकिल चला रहा हो, मान लो देवांश सर हमारे साइकिल चला रहे, ओके, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं, ठीक है, छोटे बड़े अलग अलग टाइप के पत्थर हैं, ओके। देवांश को लगते हैं यहां से यहां तक जाने में 5 मिनट, काफी मेहनत लगती है 5 मिनट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको, इसी पाथ को, सेम इसी पाथ को आधा कर दूं, तो देवांश को कम टाइम लगेगा, कम मेहनत लगेगी इसके थ्रू जाने में, हाँ ना? यस सर। Yes, sir. देवांश आप बताओ। यस सर, कम टाइम लगेगा। कम टाइम लगेगा, बिल्कुल सही बात है। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। सो द लेसर द लेंथ, the lesser the length, the lesser the effort for the electric current to pass through the conductor. So therefore, there is an direct relationship between resistance and length of the conductor. Okay? Direct relationship, Yes, sir. direct relationship between length of conductor, length of conductor and resistance. क्लियर? क्यों होता है ये भी समझ आ गया? सर ये हाँ जी। ड्रॉ Yes, sir. करना है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ये ड्रॉ करना है? हाँ कर लो, नहीं साइकिल मत ड्रॉ करो, बट वायर। सर हाँ बोलो। सर एक बार फिर समझा था सर, मेरा इंटरनेट चला गया था सर। अच्छा अच्छा, ध्यान से देखते हैं इधर, अब अच्छी भाषा में पढ़ते हैं, साइकिल वाली नहीं, नॉर्मल। तो अगर मेरे पे एक वायर है, ठीक है, एक वायर है ऑफ लेंथ, मान लो इस वायर की लेंथ क्या है, 2L, ठीक है। एंड मेरे पे दूसरी वायर, सेम वायर है, सब कुछ सेम है, बस इसकी लेंथ क्या है, L। सो व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग कि पार्टिकल्स को, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को जितनी मेहनत इस वायर से पास थ्रू करने में लगेगी, उससे ज्यादा, उससे कम मेहनत इसके थ्रू पास करने में लगेगी। बेसिकली मीनिंग, more the length, more More the resistance. resistance. Clear? यस Clear? सर। Yes, sir. Well enough? कुछ यस सर, मुश्किल है? यस सर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर। तो सर नेक्स्ट, थोड़ा ऊपर कर दो सर, मैं लिख लूंगा। लिख लो लिख लो, भी लिखना है। जिसको भी लिखना है लिख लो, आराम से लिखो।
लिख लो तो बताना, जल्दी जल्दी लिख लो। यस सर लिख लिया। कोई ऐसा जो लिख रहा हो? सर डन। यस सर डन। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। हाँ नेचर ही बोल सकते हो, पहले एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्सक्यूज मी सर। ऑफ अ, हाँ जी, सर थिकनेस ऑफ द वायर नहीं आना चाहिए सेकंड में। थिकनेस ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिलेटेड है। जितनी ज्यादा थिक होगी उतनी ज्यादा एरिया होगी, है ना। अगर मान लो Yes. पतली वायर है, ठीक है, पतली वायर को काटूंगा तो उसका छोटा सर्कल आएगा एरिया, ठीक है। मोटी वायर है, उसको काटूंगा उसका मोटा सर्कल आएगा, तो एरिया किसका ज्यादा? जो मोटी वायर है उसका ज्यादा एरिया। ओके ओके सर। ओके, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अब ये भी समझ के देख लेते हैं, ठीक है। सेम हम देवांश को फिर से साइकिलिंग कराएंगे, देवांश आज फिट होने वाला है। तो देवांश साइकिलिंग कर रहा है, छोटे छोटे पत्थर है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर है, पास कर गया आराम से। अब देवांश दूसरे केस में कर रहा है साइकिलिंग, बट इस बार काफी बड़े बड़े पत्थर। एफर्ट तो छोड़ो, पास कर जाए यही बड़ी बात है, ठीक है। तो बेसिकली अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दूं तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जल्दी बोलो। मोर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तभी बोलते हैं हर चीज नो एग्जाम्पल सर, नो सर। ही बढ़ेगी। हाँ, तो ये वाला एग्जाम्पल इज ओनली सुटेबल फॉर हमारी लेंथ। हम करेंगे अब दूसरे एग्जाम्पल की बात कि एरिया बढ़ता है तो क्या होता है। ओके, अच्छा, एक सर पतली एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा जगह मिलेगी करंट को जाने के लिए। हाँ 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 एग्जैक्टली, तो हम इसके लिए लेंगे हमारा क्लासिकल एग्जाम्पल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो। तो इसलिए हम लेंगे एक और चीज जो फ्लो होती है, जो कि है वाटर, ठीक है। अच्छा, एक पतली सी पाइप के थ्रू वाटर जा रही है, ठीक है, पानी जा रहा है, ठीक है, आप पौधों में पानी दे रहे हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है। बट उसी के कंपैरिजन में अगर मैं एक बहुत ज्यादा मोटी ले लूं पाइप, तो उससे बहुत ज्यादा पानी जाएगा, हाँ ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर ज्यादा पानी जा पा रहा है मतलब क्या है? मतलब क्या है कि ज्यादा, सर पर फ्लो भी तो उतना होना चाहिए सर पानी का कि सर वो इतनी मोटी पाइप से जा पाए उस फ्लो से। हाँ नहीं, फ्लो मान लो, फ्लो मान मतलब टैप मेरा सेम ही है, ठीक है, टैप मेरा सेम ही है, बट इसमें इसमें कम पानी जा रहा है क्योंकि ये पतली है, ठीक है, एंड इसमें ज्यादा जा रहा है क्योंकि ये मोटी है, ठीक है। और हाँ देवांश, ये जो आप बात कर रहे हो ना, वो प्रेशर की बात कर रहे हो, हाँ इट इज पॉसिबल, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में जाए इसमें भी, तो कि अगर मान लो इसका, क्योंकि अगर दोनों सेम प्रेशर से आ रहा है, तो अगर इसका प्रेशर ज्यादा है तो मे बी ये कम जगह भी ज्यादा पानी स्प्रेड कर पाए, क्योंकि प्रेशर दोनों का सेम है। बट मैं बोल क्या रहा हूँ, टंकी से पानी आ रहा है, नो प्रेशर, ठीक है, दोनों का सेम है, फ्री फ्लो हो रहा है वाटर का, तो इससे कम पानी आएगा ऑब्वियसली, अब तो एग्री करते हो, एंड मोटी पाइप यस से सर। ज्यादा आएगा, है ना। यस सर। ठीक है, यस सर। तो हमारा एग्जांपल स्टे करता है, एंड हम क्या कह रहे हैं, तो वाटर अगर फ्लो कर पा रही है ज्यादा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पा रहा है, ठीक है, बेसिकली कंडक्टर में हमारा ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाएगा, इस एग्जांपल से हमें ये समझ आता है। तो इससे हमें समझ आता है अगर मेरा एरिया ज्यादा है तो मेरा करंट ज्यादा फ्लो होगा, एंड करंट और रेजिस्टेंस के बीच में हमने इनवर्स रिलेशनशिप पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो हमारे रेजिस्टेंस और एरिया के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा? इनवर्स, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप। समझ आया? समझ आया? यस सर। यस सर। ओके, डोंट वरी, आपको एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है ना, मेंशन करने की जरूरत है, वो मैं वैसे ही पढ़ा रहा होता हूँ, मजा आता है, डोंट वरी। ओके, तो सर डेफिनेशन क्या होगी अगर डेफिनेशन, लिखे तो?
डेफिनेशन नहीं होती इसकी, इसकी ये होती है, मैं बताता हूँ। ओके। देखो तो आपको फॉर्मूले लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, द रेजिस्टेंस, लिख भी लेते, ये भी अच्छी बात है, ये भी लिख लेते हैं, आप लोगों के काम ही आएगी एंड रिवाइज करने के। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to the area of cross section. ठीक है, the resistance of a conductor is Yes, inversely sir. proportional to the area of cross section. और भी कहानी लिखेंगे आगे हम, अगर ये लिख लिया है तो, when the area of cross section Is more. of a wire is doubled, its resistance reduces to half. ठीक है, वो कह रहा है कि अगर और सब कुछ कांस्टेंट है तो अगर मेरी वायर की लेंथ, वायर का एरिया डबल हो जाता है क्रॉस सेक्शन का, तो मेरी रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी हाफ से। ओके, सिमिलरली अगर, ठीक है, इसी का उल्टा भी लिख देते हैं, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is area of cross section is half, okay, then HALFED तो कोई नहीं लिखता ना, आई होप, इंग्लिश लेक्चर 101, तो हाफ ऐसे लिखते हैं, then its resistance area of cross section is half, then its resistance is doubled. ओके, यस सर। ऐसे लिखते हैं कहानी, ठीक है। ऊपर वाले में भी सेम कहानी, आई होप सब लिख पाएंगे। ऊपर वाले में क्या लिखना होगा आपको, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of the conductor. If the length of the conductor is doubled, the resistance is doubled. If the length of conductor is half, the resistance is also half. समझ आया सबको? आई होप ऊपर वाली कहानी आप खुद लिख लो। Yes, sir. लिख लेना आप ऊपर वाली कहानी खुद। ओके, चलो ये नोट कर लो, कोई नोट कर रहा है तो। फिर आगे बात करेंगे। Written. अच्छा, कुछ जनरल बातें कर ले, कुछ जनरल बातें कर ले। कुछ अगर हमने ये चीज पढ़ी है, ये तो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एंड एक और चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ी जनरल बातें करेंगे। तो मेरा थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, इसमें मुझे क्या पता है कि कुछ मटेरियल्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है, जो इवेंचुअली हम आगे रेजिस्टिविटी में पढ़ेंगे कि क्यों होता है एंड क्या होता है। बट अभी के लिए हमें क्या पता है कि अलग अलग मटेरियल्स का डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी होती है, जिसकी वजह से उनकी डेराइव रेजिस्टेंस अलग होती है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आपको, तो हमने हमेशा वायर्स क्या देखी है, मेटल की वायर्स देखी है, कॉपर वायर्स देखी है, ठीक है, बट हमने कभी भी प्लास्टिक वायर्स देखी है, नो। क्यों? क्योंकि हमारा जो मटेरियल है प्लास्टिक, उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हाई है,
कि उसके थ्रू करंट पास ही नहीं कर सकता. तो बेसिकली रेजिस्टेंस कैन डिपेंड ऑन एंड डज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल. ओके, Yes, sir. यस ठीक है. इसमें आप लिखना होगा अगर तो क्या लिख सकते हो? द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, the electrical resistance depends on what a material is made up of. Some materials such as excellent conductors have very low resistance and others like poor conductors एक second, have higher resistance. Okay, Yes, sir. okay, इतना लिखो, फिर एक और फैक्टर लिखेंगे. Sir, silver best conductor of electricity है ना? Yes, Sir, second best aluminium. gold. इनफैक्ट आपने Gold भी करता है. क्या? Gold भी conduct करता है. गोल्ड यार बहुत अच्छा कंडक्टर है, क्या बात कर. गोल्ड इज अ वेरी Sir, गुड. हमारी बुक में तो मेंशन नहीं है वो. गोल्ड, ओके लेट मी चेक, आई मे बी रॉन्ग. शायद से aluminium में था वो. First silver, then aluminium. ओके लेट मी चेक, आई विल चेक. इज वो एक टेबल बनी हुई है ना. आई नो सर ज्यादा तो सिल्वर का होता है. नहीं, सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. सर गोल्ड कंडक्टर है ना फिर? Gold conductor है. I checked it. Gold is definitely a conductor, but gold has other properties जो उसको benefit देती है, especially outer coating बनाने की. lot of materials you might have heard about, जिसमें किसी ईयरफोन्स में कि इसकी गोल्ड प्लेटेड मतलब गोल्ड प्लेटेड वो है, ऑक्स केबल है, and you might Yes, have, sir. that is because कि irrespective of how good a conductor silver is or how good a conductor iron and copper are, they are corrosive, they get corroded. But gold on the other hand, it's very difficult to corrode. It has different properties. It's very ductile, basically meaning जो हम पढ़ेंगे metals and non metals में कि उनको उसको बहुत thin wires में and बहुत ही पतली शीट में प्रिपेयर करा जा सकता है. तो गोल्ड प्लेटिंग समथिंग मेक्स इट मोर ड्यूरेबल, एंड सिंस इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास नहीं करती है. एंड इनफैक्ट वायर्स भी ज्यादा ड्यूरेबल एंड थिनर होती है अगर गोल्ड की बनती, क्योंकि इट्स नॉट दैट बैड अ कंडक्टर, बट इट्स मच मोर एक्सपेंसिव देन मेकिंग वायर्स ऑफ कॉपर, सो इट्स बेसिकली नॉट एफिशिएंट. क्लियर? सिल्वर की वायर्स देखिए किसने? नहीं ना. क्यों नहीं देखी? कंडक्टर तो बेस्ट है, बट इट इज एक्सपेंसिव. Has anyone heard about semiconductors, by the way? Yes, sir. Good. Germanium, silicon. Good, you have heard. We Which won't- show yes, sir. Conduction at a certain temperature. Good. अच्छा ये लिख लिया, नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करें. Yes, sir. Sir, Yes, आपने sir. चेक कर लिया aluminium वाला टाइप? हाँ बोला तो. नहीं, एल्यूमिनियम तो सेकंड बेस्ट है, इट्स गोल्ड, बट गोल्ड इज आल्सो कंडक्टर. ओके, Okay.
ओके, सो इफेक्ट ऑफ सर टेम्परेचर। टेम्परेचर, वेरी गुड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या होता है? रेजिस्टेंस of all pure metals increases on raising the temperature. And decreases on lowering the temperature. ओके, तो जितने भी हमारे प्योर मेटल्स है उसकी उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है टेम्परेचर रेज करने पे एंड डिक्रीज होती है टेम्परेचर लोअर करने पे। यस सर। जनरली काफी ऐसे अलॉयज होते हैं जिनके इफेक्ट नहीं आता टेम्परेचर का, सो दैट इज, इसलिए हमने लिखा है प्योर मेटल्स की सिर्फ बात करी, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ प्योर मेटल्स में भी है। किसी कोई डाउट है कि ये क्यों होता है? नो सर। ओके, गुड। क्यों होता है फिर? सर मोर हीट एनर्जी। मोर हीट एनर्जी मतलब मोर हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स भी सर मिलती है। उसमें सर वो जो चार्जेस जो है वो ज्यादा तेज फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक तो करंट तो बढ़ना चाहिए ना फिर, अगर फ्लो ज्यादा तेज करेंगे तो रिद्धांश करंट का फ्लो बढ़ना नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस तो कम नहीं होना सर, चाहिए। मैंने कुछ गलत बोल दिया। कुछ गलत बोल दिया। जो आपने बोला है वो बेटा सेमीकंडक्टर में होता है, इसलिए मैंने पूछा सेमीकंडक्टर यानी जिसको पता है, बट लेट्स नॉट गेट कॉम्प्लिकेटेड। बेसिकली अगर सिंपल भाषा में किसी को जानना है तो होता क्या है प्योर मेटल्स में, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में, टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स क्या है? यहाँ पे एटम्स है, एंड जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अराउंड, एंड इसीलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है? यस सर। हाँ, जो आपने कहा है डांस, दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ सेमीकंडक्टर, कि जब आप उसे हीट करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का यस बढ़ जाता है। सर, बट आई लेट्स डिडंट नॉट गेट गो द देयर। राइट टर्म। हाँ, कोई नहीं। अच्छा, इतना सबको समझ आया? यस सर। इतना सबको समझ आया? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? सर एक बार आपने वो जो लास्ट पॉइंट बोला रिपीट कर सकते हो, वाइब्रेशन वाला? लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला कि when when we heat something we know its particles vibrate. ओके, जब हम किसी चीज को हीट यस करते हैं तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेटिंग ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स के यहाँ पे एटम्स है, वाइब्रेटिंग ऑफ एटम्स makes it difficult for electrons to move around the conductor, hence increasing resistance. ओके सर। ओके, यस सर। सबने लिख लिया? आगे बढ़े? यस सर। अच्छा, तो अब मुझे कौन बताएगा? यश बताएगा मुझे। यश हो क्लास में? यस सर। ओके, तो यश हमें बताएगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है,
वो इंसुलेटेड क्यों होती है? यश बताओ, सर अभी डिस्कस करा हमने। सर मतलब बोलो। नहीं पता? सर मतलब मुझे पता है, मतलब वो क्या बोलते हैं। ट्रेन नहीं कर पा रहे? अच्छा ओके। अच्छा आप यही बता दो अभी कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन एरिया क्या होता है रेजिस्टेंस क्या? पे? एरिया अगर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ती है कम होती है? 1 मिनट सर रिपीट करना है, एक थोड़ी सी कम आवाज आ रही है। ओके बोलो यश। सर क्या मैं कह रहा था, एक बार रिपीट करना, मैं क्या बोला, आवाज थोड़ी कम आ रही मैं बोल रहा हूँ अगर एरिया इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? बोलो। क्लास में ध्यान दो यश। आई नो आप ध्यान नहीं दे रहे हो एंड आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट मोर, बट क्लास में ध्यान दो। अगर मुझे कोई बच्चा फील होता है कि क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, बिलीव मी आई वुड किक यू आउट ऑफ द क्लास। इट्स वेरी सिंपल फॉर मी। सो अगर जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है अभी से देने लगो। तो यश हमने पढ़ा कि यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो उसमें और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस अगर मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो मेरी रेजिस्टेंस कम होती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा when the area of cross section of a wire is doubled the resistance reduces to half। और अगर रेजिस्टेंस हमारा और अगर क्रॉस सेक्शन का एरिया हम हाफ कर देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। समझ आया यश? है। यस सर। आई होप अब आप क्लास में ध्यान दो। नेक्स्ट टाइम आई शुड नॉट फाइंड दिस। एनीवेज मैंने एक और जी क्वेश्चन सर। पूछा था इंसुलेटेड क्यों होती है, वो हमने अभी पढ़ा नहीं है तो उसका आंसर हमने डिस्कस नहीं हेलो करेंगे। तन्मय बोलना चाहता है, तन्मय को बोलने देते हैं। हेलो बोलो। सर, जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है ना कि द वायर्स आर सर द कॉपर वायर्स आर कवर्ड विद insulators because it prevents us from electric shock. या दैट इज Yes, एग्जैक्टली sir. द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड तन्मय। ओके चलो अब मैं और कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ तो मुझे कौन बताएगा? जगबीर मुझे बताएगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, ओके, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है घर की, वो उसकी थिन वायर्स होती हैं, बट जो हमारी सप्लाई की वायर्स होती है, जो आपने बड़े बड़े टावर्स पे वायर्स देखी होंगी, वो थिक वायर्स होती है। ऐसा क्यों होता है? सर मे बी क्योंकि उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। जगबीर ये तो मतलब मैं आपको बिना इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता नहीं तब भी बोलते हैं आप, ठीक है? अभी ऐसा बताओ कुछ कुछ ऐसे अच्छे टर्म्स यूज करो जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। वोल्टेज यूज करो, करंट यूज करो, ओके? ओके सर। तो आप बोलो। सर उसके अंदर करंट का फ्लो ज्यादा होगा मे बी, इसलिए। ओके तो जगदीर जो कह रहा है वो 110% करेक्ट है, बट हम कुछ अच्छे वर्ड्स में अगर उससे सुने तो द सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी is is at a much higher voltage। we have a transformer, अगर आपने देखा होगा हर जगह पे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। that transformer reduces the voltage so that it can be supplied to domestic lines, okay? and that is why, because यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट क्या था ये चीज को अभी लाने का, कि उसकी वायर्स बहुत थिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो कम हो, ठीक है? उसकी वायर्स थिक होती है, उसके अंदर मेरा रेजिस्टेंस कम हो तो हायर वोल्टेज पे हायर करंट फ्लो करे। और हमारी जो वायर्स होती है वो क्या होती है? थिन होती है कंपैरेटिवली। तो हमारे वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि हमें जो वोल्टेज चाहिए, ठीक है, जो हमें वोल्ट हमें मिलता है एंड जो हमें डिराइव करंट होता है उससे हमें कम चाहिए होता है, ठीक है? जब हम लोग पावर पढ़ेंगे इसके बाद में हम पावर पढ़ेंगे, वॉट पढ़ेंगे, तो उससे आप लोगों को और ये चीज समझ आएगी हाउ डज दिस वर्क। बट अभी मेरा बेसिक पॉइंट कि रेजिस्टेंस हमें, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है मेन लाइंस के थ्रू, तो उसमें हमें ज्यादा कम रेजिस्टेंस की जरूरत है
जिससे ज्यादा करंट फ्लो कर पाए, इसलिए वो वायर्स जनरली होती है। अनदर पॉइंट इज मोटी वायर्स आर ऑब्वियसली मोर ड्यूरेबल देन पतली वायर्स। तो अगर रेजिस्टेंस का फैक्टर मैं हटा भी दूं तो मोटी वायर्स आर नेसेसरी फॉर दैट रीजन टू। दैट इज द जनरल रीजन, दैट हैज नथिंग टू डू विद आवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके ओके सर। ओके चलो एक और इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं, फिर एक और इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया, अब हम चलेंगे रेजिस्टिविटी। जस्ट अ सेकंड।